ये है हमारा क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 2। आज मैं आपको इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ये टर्म 2 के सिलेबस के आधार पर आपको बनाया गया है। तो मैं आप सभी बच्चों को पूरा वीडियो में आपको पूरा मॉडल सेट पेपर 2 कंप्लीट करा दूंगा। और साथ ही साथ देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इस वीडियो में टिक करवाते चलूँगा, ताकि आप सभी बच्चों को देखिए बाद में जो समय बर्बाद होता है वो ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है बच्चों हमारा कि पुनः जागरण में मानवतावाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताना है। तो मानवतावाद पुनः जागरण की सबसे प्रमुख क्या होती है, विशेषता होती है। पुनः जागरण काल के साहित्य एवं कला में जो मानव उसकी समस्या है और उसके स्वभाव का चित्रण जो हुआ इसी इसमें में से मानव को सुंदरतम वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया गया, किसके द्वारा, पुनः जागरण मानवतावाद का ये अर्थ बताया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 का हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा आधुनिक मानव का जो उद्भव यानी जन्म हुआ है ये कहाँ से हुआ हमें बताना, सीधा बात है। तो आधुनिक मानव के उद्भव इस पर काफी विवाद चले, सीधा बात है। कोई पार्टिकुलर प्लेस आप नहीं बता सकती कि यही फिक्स जगह से आधुनिक मानव का यहाँ पर से उद्भव मतलब इसी जगह से उनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कुछ भी पार्टिकुलर डाटा नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रीय निरंतर मॉडल के अनुसार उन्हीं क्षेत्रों में उनके अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई, जबकि प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान मोस्टली माना जाता है, अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म इथोपिया एवं ओमो किविस में मिले हैं, ये हमें बताया हुआ है यहाँ। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे हमें बताना है। तो याद रखिए 1911 में चीन में मंचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन्यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की क्या की गई, स्थापना की गई। उन्होंने चीन को भविष्य से संबंधित तीन सिद्धांत दिए। ठीक है, कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे 3 सिद्धांत हो गए, पहले मतीन नहीं होगा, 3 होगा सिर्फ। राष्ट्रवाद की स्थापना, उसके तहत मंचू राजवंश को हटाना था और जिसमें विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था। ठीक है, और दूसरा था कि साम्राज्यवादियों को हटाना और चीन में क्या करना, गणतंत्र की स्थापना करना है। और तीसरा था हमारा कि साम्राज्यवाद की स्थापना जो पूंजी को नियमन करे और भूस्वामियों में क्या लाए, बराबरी लाए। तो ये 3 सिद्धांत थे किसके, सन्यात सेन के। अगला सवाल है देखिए हमारा कि आज के मनुष्य के जो मिलते जुलते मानव प्राणी जो कहाँ से है, प्रारंभ मनुष्य अपना भोजन किस पर प्राप्त, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे कि तो आज के मनुष्य से मिलते जुलते मानव प्राणी लगभग आज से नहीं, कब से बताओ, देख लिया आप खुद पढ़ सकते हैं, 1 10 100 1000 10 और लाख, तो 16 लाख वर्ष पहले आए थे। प्रारंभ में मनुष्य ने अपना भोजन जानवरों का शिकार करके भोजन की तलाश किया था, वृक्षों से जो प्राप्त कंदमूल प्राप्त हुए उनसे अपना प्राप्त किया था भोजन। फिर अगला सवाल हमारा जीवाश्म के लिए आया था, याद रख लीजिएगा जीवाश्म जो बहुत पुराने वृक्ष रहते हैं, मानव तथा जानवरों के जो अवशेष होते हैं जो सड़ गल जाते हैं उन्हीं से हम जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, ये पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं, प्राय चट्टान में संचित हो जाते हैं। इस प्रकार जीवाश्म लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। फिर अगला है हमारा ओएम खयाम कौन थे। ओएम खयाम देखिए प्रसिद्ध कवि थे, इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ 1048 से 1131। नई फारसी कविता में रुदकी ने जिस रुबाई की शुरुआत की थी वो उमर खयाम के काल में चमकोत्सव उस समय सबसे ज्यादा चमका था। वे खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा मंको के बांस के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि हम लोग क्या जानते हैं क्या नहीं। तो याद लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं, यास मंगलो की यह नियम संहिता थी जो 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने किरितलाई में लागू की थी। वस्तुतः यास का संबंध जो प्रशासनिक नियमों से था, जैसे आखेट हो गया, सैन्य हो गया, डाक प्रणाली का संगठन, ये सभी बातें थी। अगला सवाल है हमारा औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से क्यों प्रारंभ हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था हमारा वो ब्रिटेन से क्यों, क्योंकि देखिए सीधा बात है इंग्लैंड प्रथम देश था जिसमें औद्योगिक सीधा बात इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हुआ था, वो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। यह 17वीं शताब्दी में ही राजनीतिक दृष्टि सदृढ़ एवं संतुलन रहा था। इसमें एक तो कानून मुद्रा प्रणाली तथा बाजार को एकीकरण हुआ तथा दूसरी तरफ स्थानीय प्राधिकारों का बाजार व्यवस्थापन कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, जिससे कीमतों में भी सीधा बात अनावश्यक वृद्धि नहीं हुई। बड़े बड़े जो जमींदार थे गाँव की सार्वजनिक भूमि को घेर कर बड़ी बड़ी भू संपदा बना ली थी। इससे गाँव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने अपने पशु चरवाने को कहीं और काम तलाश में पर मजबूर होना था, जो शहरों की ओर मुड़ गया। अतः वे वहाँ मजदूर के रूप में सीधा बात क्रांति काम करने लगे और औद्योगिक क्रांति को देखिए जन्म देने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एकदम आपके एग्जाम में पेपर छपेगा। अगला सवाल हमारा क्या खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो देखिए मेसोपोटामिया जो वर्तमान का हमारा इराक है का मुख्य भूमि प्रदेश काफी उपजाऊ था, फलतः खानाबदोश पशुचारकों को झुंड यहाँ आता था। ये किसान के बोए हुए खेतों में अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने ले जाते थे, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता। इसके अतिरिक्त ये पशुचारक किसानों के गाँव को लूटते थे। इस प्रकार ये स्थानीय किसानों के लिए खतरा थे। इस कारण शासकों को यह डर रहता था ये पशुचारक कहीं छापे अथवा हमले की कोई योजना नहीं तो बना रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ सकते हैं कि यूरोप में पाए गए प्रारंभिक जीवाश्म के नाम तथा वितरण बताइए, वे कब और कहां से हमें विलुप्त हो गए ये बताना। तो याद रखिए यूरोप में पाए गए जो प्रथम जो हमारा जीवाश्म था होमो
हेडरलबरजेनेसिस तथा हीमोनिएंडरथालेनसिस। ठीक है, और इसका देखिए लिखा हुआ है कि आप कब से 0.1 से लेकर 0.1 MIA से जीवाश्म अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में पाया गया। और ये दिखा दूसरा देखो 13,000 से लेकर देख पा रहे होंगे, सॉरी 13 लाख से आपका 3500 आपका 35,000 तक वर्ष पहले ये पाया हुआ ये डाटा है। ये जीवाश्म के रूप में तथा पश्चिम मध्य एशिया में मिले। वे एकाएक पश्चिम यूरोप में 35,000 वर्ष पहले क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा आधुनिक, देखिए सीधा बात याद रखिए, जब भी आपको बोला जाएगा आधुनिक मानव की उत्पत्ति के स्थान के बारे में, देखिए दो मॉडल फेमस है, याद रखिएगा। एक क्षेत्रीय मॉडल, एक प्रतिस्थापन प्रतिरूपा, जो हमें बताया जाता है कि हम लोग अफ्रीका के, और एक क्षेत्रीय मॉडल में सीधा बात है हर क्षेत्र का मनुष्य जो अलग अलग होता है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। ये सवाल देख लीजिए क्योंकि बार बार आपको पूछा हुआ है। अगला सवाल हमारा अग्निकुंड अथवा चूल्हे में किस प्रकार का प्रतीक है, इससे क्या लाभ हम बताएं। तो याद है कि अग्निकुंड या था चूल्हे इस बात का प्रतीक है कि मानव आग का क्या कर सकता है, नियंत्रण प्रयोग जानता है। सीधा बात है, आग से गुफाओं को गर्म रखने तथा रोशनी रखने में सहायता मिलती है, आग से भोजन पकाने में सहायता मिलती है, आग से बर्छी के सिरों को सख्त बनाया जाता है, आग से सर्कल औजारों को बनाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा आग से खतरनाक जानवरों को भी डराया जा सकता है। अगला सवाल है हमारा मानव में हस्त कौशल के कारण में क्या क्या हस्त कौशल बानरों में पाया जाता है। तो ये मानव हस्त कौशल निम्न कारण है, सीधा सीधी, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए कुछ शरीर संबंधी तथा नाड़ी संबंधी अनुकूलन के कारण मानव में भी हस्त कौशल पाया था, जिस कारण से मानव ने औजार बनाए और उनका प्रयोग किया। इसके अत्यधिक जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती थी, वानरों में हस्त कौशल नहीं पाया था। सीधा बात है। ठीक है, अगला सवाल हमारा बोलचाल की भाषा का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि देखिए होमो हैबिलिसिस यानी 2.2 MY मतलब आगे ईयर में के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं जिनमें वो बोलना सीखे। इस प्रकार भाषा का उदय लगभग माना जाता है 2 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी सीधा बात है 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। भाषा के विकास में वाक्य की जो मार्ग का विकास भी काफी महत्व है। यह लगभग आप माना जाता है 2 लाख पीरियड का, ठीक है, माना जाता है कि परिवेशित हुआ था। यह आधुनिक मानव से विशेष रूप में क्या था, समृद्ध था। फिर देखिए अगला है हमारा सवाल कि मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। तो देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं बता देता हूँ, इतना पॉइंट आपको नहीं लिखना है, कुछ कुछ मैं आपको पॉइंट टिक कर रहा हूँ वही लिखिएगा। देखिए यहाँ बोला हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आधुनिक इराक कहाँ कहाँ बताना है और उसके निकटवर्ती स्थानों फैली थी। यह मुख्यतः देखिए 2 नदी थी, दजला और फरात नदी घाट में केंद्रित थी, जिस कारण इसे दजला फरात सभ्यता भी कहा जाता है। लगभग 5000 ईस्वी में आसपास की इस सभ्यता का उद्भव और क्या हुआ, विकास हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो धार्मिक जीवन था तो वह कैसा था ये बताना था। याद है कि धार्मिक जीवन के बाद लिख दिया मंदिर, मेसोपोटामिया मूर्ति पूजक थे, वहाँ मंदिरों के काफ़ी प्रमाण मिले। आरंभ में मंदिरों निकट ही बस्तियों का विकास भी हुआ। प्राय मंदिर कच्ची ईंटों के बने होते, इस सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग काफी कम हुआ है। फिर देखिए लिखा हुआ देवी देवता, सीधा बात है। तो मेसोपोटामिया वासी कई देवी देवता को उपासना किया करते थे। उनमें एक प्रमुख से उर जो चंद्र का देव था, वे इन्ना देवी पूजा करते थे जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। देवी देवता को अन्न दही मछली का भोग लगाया जाता था, शकुन अपशकुन माना भी जाता था, ये मेसोपोटामिया में माना जाता था। ठीक है, फिर सामाजिक जीवन देखिए वहाँ पर कैसा था। यहाँ पर तो 3 पॉइंट थे, कोई 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे कि लिख दिया सामाजिक महिलाओं का स्थान, छोटा छोटा लिखिएगा। समाज में महिलाओं को महत्व दिया जाता था, महिला पुरुषों की नियुक्ति की जाती थी। देवी इंद्राना की पूजा भी महिलाओं को महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। फिर परिवार देखिए, समाज में प्राय एकल परिवार का आदर्श था, कभी कभी 2 पीढ़ियों के साथ रहने के वर्णन मिले। पिता परिवार का जो मुखिया होता है, इस प्रकार पितृ प्रधान जो सत्ता है हमारा वो वहाँ भी देखा गया। विवाह वर वधु के परिवार को सम्मति से होती थी। विवाह पश्चात जब सास नववधु को ले आती थी तब वधु के पिता उसकी संपत्ति का हिस्सा भी उसे दे देते थे। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा आदिकालीन मानव द्वारा जो भोजन प्राप्त करने का तरीका था। देखिए सीधा बात है, तो मनुष्य कैसे करके जो आदिकालीन हमारे मानव थे, ठीक है, वो किस तरह का भोजन प्राप्त करते थे ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 आपको टोटल 4 पॉइंट दिए हुए। ठीक है, 4 पॉइंट में देखिए सीधा बात है, अगर 5 नंबर का सवाल आने वाला है तो ट्राई करिए 100 वर्ड आपको पूरा हो उतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने नहीं जाइएगा। ठीक है, जिसमें पहला देखिए संग्रहण बोला हुआ है हमारा कि आदिकालीन मानव मुख्यतः संग्रहण के द्वारा अपना भोजन जुटाया था। वे पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फूल हो गया, कंदमूल हो गया, बैर हो गया, गुठलियाँ हो गया, बीज आदि संग्रहित करते थे। मानव जीवाश्म के साथ साथ कुछ पौधे जीवाश्म भी मिलते हैं जिससे संग्रहण के बारे में अनुमान किया गया। फिर शिकार, तो देखिए शिकार के बारे में तो बहुत सारा प्रमाण है हमारे पास कि आदिकालीन मानव द्वारा शिकार करके भोजन जुटाए जाते थे। पत्थरों के नुकीले औजार कई स्थानों से मिले जिसका इस्तेमाल जानवरों को मारने में किया जाता है। दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्सवॉग स्थल से लगभग 5 लाख साल पहले की योजना पर शिकार करने प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ऐसे प्राण जर्मनी के सैन्य स्थल से मिला जो लगभग 4 लाख साल पहले का है। ठीक है, आप मार जाए, ठीक है, आप मार जाए छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से लगता है आपको मछली पकड़ना लिखिए ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, आदिकालीन मानव मछली पकड़ के अपना भोजन जुटाया करते थे। लगभग ये 3,50,000 वर्ष का बात है, 35,000 वर्ष पहले का बात है। पूर्व मानव की योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने लक्ष्य कुछ यूरोपीय स्थान से मिला। ऐसे ही एक प्रमाण चेक गणराज्य की दोनली वस्तुनिष्ठ स्थान से भी मिला गया। ठीक है, अगला सवाल हमारा प्रारंभिक मानव को जो औजार निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो देखिए सीधा बात, एक तो जानवरों से अपना बचाव भी करना था, तो ये एक महत्वपूर्ण काम था जिसमें उसमें औजार निर्माण और शिकार करना, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके कारण मानव ने क्या किया था, औजार निर्माण का काम किया था। देखिए आप पूरा पढ़ सकते हैं, आप क्या लिखा हुआ है
कि औजार के निर्माण एवं उनकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार भी मानव के विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण और मनोरंजक पहलू है। सिर्फ मानव नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपने भरण पोषण के लिए कुछ औजार स्वयं और उनका इस्तेमाल करते हैं, परंतु मनुष्य को औजार में कुछ अलग विशेषता होती है जो पशुओं नहीं पाई। मनुष्य की सही रचना में कुछ परिवर्तन के साथ हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ है। इसी के परिणाम से मनुष्य के जीवन में औजार की महत्वपूर्ण भूमिका है। शुरू में मनुष्य जानवरों को मारकर अपना भोजन, इसके लिए उन्हें पत्थर के नोकीले औजार तथा सल्फ फेंक कर बनाकर भाला, तीर, कमान ऐसे औजार बने। धीरे धीरे कुछ परिवर्तन जैसे समुद्र जानवरों को पकड़ने के लिए और उनके रोएदार खाल को कपड़े की तरह प्रयोग करने सिलने के लिए सुई का आविष्कार हुआ। छेनी या रुकनी जैसे छोटे छोटे औजार बनाए गए। इससे हड्डी, सींग, हाथी दंत या लकड़ी पर नक्काशी करना या खरीदना अब संभव हुआ है। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा सामंतवाद के 3 गुण और 3 अवगुण लिखना है। तो देखिए लिखा हुआ, मध्यकाल में यूरोप में एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जिसमें शोषक वर्ष का एक अधिक्रम बना। इन आर्थिक जीवन को गहन रूप से प्रभावित किया गया। इस जो व्यवस्था है इसे सामंतवाद कहा है, जिसमें देखिए कुछ गुण भी है कुछ दोष भी हैं। तो यहाँ देखिए टोटल आपको गुण और दोष तीनों बताए हुए, आप लोग देखिएगा पहले। तो देखिए क्या करिए आप लोग, बेसिकली सामंतवाद के 2 पॉइंट लिख दीजिएगा कि सामंतों ने राजाओं की सत्ता पर नियंत्रण लगाकर उनकी निरंकुशता को समाप्त कर दिया और सामंतवाद के द्वारा सीधा बात है मध्यकालीन जीवन व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित हो सकी। इसी कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन में बाधा रहित चलता रहा। ठीक है, फिर 2 गुण आपको दोष लिख दीजिएगा, छोटे छोटे लिख दीजिएगा। सामंतों को विरासत में मिले अधिकार एक व्यक्ति के शासन और अत्याचार को जन्म दिया। लाडो के अति शक्तिशाली होने का राजा भी बहुत इन पर नियंत्रण नहीं रखता था। सामंतों के कारण किसान की दशा अत्यंत शोचनीय होगी। सामंतवाद ने ही यूरोप में दास प्रथा क्या किया तो जन्म दिया था। फिर अगला सवाल बोला पुनः जागरण की प्रमुख विशेषता क्या थे। तो देख पा रहे होंगे कि बोला से मुख्य विशेषता। तो देखिए आपको इतना नहीं लिखना, पुनः जागरण मतलब हम लोग जानते हैं कि फिर से जागना। तो आप क्या करिए, देखिए सीधा बात है, यहाँ पर लिखिएगा, यहीं से लिखिएगा कि एक विशेषता था मानवतावाद, व्यक्तिवाद, नगर केंद्रीय आंदोलन और एक था मध्यवर्गीय स्वरूप और एक था हमारा तर्क प्रधान आंदोलन। तो कोई 3 पॉइंट देखिए लिख दीजिएगा बच्चों, उसमें से आपका काम हो जाएगा। एक व्यक्तिवाद लिख दीजिएगा, एक नगर केंद्रीय लिखिए, ये लिख दीजिएगा। देखिए 5 नंबर सवाल 1 पॉइंट ये भी लिख दिया मानवतावाद के बारे में। मानवता पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है। पुनर्जागरण काल के साहित्य एवं कला में मानव उसकी समस्या और उसके स्वभाव का ही चेतन हुआ है। इसमें मानव रूप को सुंदर वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया। और लास्ट पॉइंट आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया देखिए सच में तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मॉडल सेट पेपर 3 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो जल्द से बताइएगा, मैं आपके लिए ट्राई करूँ जल्द से जल्द मॉडल सेट पेपर 3 और जिस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।